जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए देवों में प्रथम पूज्य गणपति देव जी के सानिध्य में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री ज्वालानगर विकास समिति के सम्मानित सदस्यों के द्वारा हरि चर्चा के लिए, धर्म चर्चा के लिए निश्चय किए गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है। पंखा बंद कर दीजिए। परमपिता परमात्मा ईश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता, प्रभु की कृपा से हम सबको नर तन मिला, मनुष्य तन मिला। संस्कार देने वाले पूज्य माता पिता मिले। इधर ध्यान दो। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में पूर्ण सद्गुरुदेव मिले। कुछ ना चाहने वाले, केवल देने वाले, केवल लुटाने वाले, लूटने वाले नहीं, लुटाने वाले। ये सहारनपुर निवासियों की और नकुड़ वालों की सौभाग्य की बात है कि हमारे श्री सद्गुरुदेव इस धरती पर उस समय आए जब सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ। और जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ से हिंदू समाज अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपनी बहू बेटियों को उनकी रक्षा के लिए, बचाने के लिए वहाँ से यहाँ आया। और वो नज़ारा, वो दृश्य हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी आँखों से देखा, अपनी आँखों से। जब कभी अपनी लहर में होते थे, अपनी मस्ती में, तो उस समय के दृश्य का वर्णन करते थे। जो भयानक दृश्य हमारे बड़ों ने भी देखा होगा।
सहारनपुर की धरती पर उस समय आए हुए दुखी, संकट से घिरे हुए, परेशान, भूखे प्यासे समाज को, लोगों को संभालना। गुरुदेव एक बार बताने लगे कि जब स्टेशन प्लेटफार्म पर आकर सब लोग अपने बच्चों के साथ भूख से बिलबिलाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उस समय हमें दया आती थी, हमारे हृदय के अंदर करुणा भर आती थी। हम कर तो कोई सकते नहीं थे क्योंकि पुलिस की वर्दी में थी, सरकार की नौकरी थी, लेकिन प्लेटफार्म पर रखे हुए अनाज, गेहूं और चावल की बोरियों में से हम, आप लोग जिन्होंने आड़त का काम किया होगा उन्हें पता होगा कि एक छोटी सी खुरपी आती थी, आगे मुंह छोटा होता, जिससे बोरी में से अनाज निकाल कर दिखाया जाता था कि ऐसा अनाज और चावल इसमें है। तो उस छोटी सी खुरपी से हम गेहूं और चावल आंख बचा करके सरकार से, अन्य पुलिस वालों से निकाल करके समाज को देते थे कि ईंट का चूल्हा बनाओ, कोई बर्तन है तो उसे रखो, लकड़ियाँ उठाओ, देखो और इसे पकाओ, पेट भरो थोड़ा सा। ये परहित का कार्य करते हुए गुरुदेव कहने लगे कि हमारी किसी ने शिकायत कर दी। दोगले बहुत सारे आदमी होते, इधर भी उधर भी लगाने वाले, तो हमारी किसी ने शिकायत कर दी। हमें बुलाया गया कि आप लोग सरकार की अनाज की चोरी करते हो, बेईमानी करते हो। वो जो गुरुदेव जी ने कहा, नहीं मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने सुना है आपने बोरियों में से सामान निकाला है, अनाज निकाला। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप अपनी संख्या गिनिए कि प्लेटफार्म पर आपकी कितनी बोरी नग हैं, कितने उतारे डिब्बे में से, कितने रखे हुए थे, आप अपने रजिस्टर में मिलाइए और उनका वजन कीजिए। अगर उनमें कोई कमी होगी तो मैं कसूरवार, मैं अपराधी। लेकिन वो तो अगर हजारों बोरी हैं और हजारों बोरी में से इतना इतना अनाज भी निकला तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। उस समय की विकट परिस्थिति को पूज्य गुरुदेव ने देखा और समाज की सहायता की जितनी कर सकते। ऐसे महापुरुष निस्वार्थ भाव से समाज की और देश की जनता की सेवा करने वाले आज के युग में हमारा तो मानना ऐसा है कि आगे कभी मिलेंगे नहीं। उन्हें क्या स्वार्थ था कि भूखे प्यासे रोते हुए बच्चों के पेट में कुछ डालने, उन्हें क्या मिल रहा था। लेकिन उनकी भावना, उनका प्रेम, उनका परहित, परोपकार उनका, जिनके कारण वो आप सब के दिलों में बसे हुए। आपका ये इतना सुंदर भवन बना करके तैयार करवाया उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से।
इस भवन पर, मंदिर पर आज उनका अपना कोई नाम नहीं है। किशनपुरा में सत्संग भवन बना, मंदिर बना, उस पर भी उनका कोई अपना नाम नहीं है। हकीकत नगर में सबसे पहला सत्संग भवन बना, मंदिर भी बना, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लेकिन उस पर भी कोई उनका नाम नहीं है। आवास विकास कॉलोनी में बहुत सुंदर भवन और मंदिर बना हुआ है पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा, उस पर भी उनका कोई अपना नाम नहीं है। गोपाल नगर नुमाइश कैंप, श्री सुंदर मंदिर, जितने भी मंदिर और सत्संग भवन बने हुए हैं सब उनके श्री कर कमलों के द्वारा, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि इसे हमने बनवाया। कभी नहीं कहा कि इन मंदिरों को, सत्संग भवन को, धर्मार्थ औषधालय को, चाहे नकुड़ हो, लाडवा हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर, कभी नहीं कहा कि हमने कुछ बनवाया। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ और ऐसे विभूति, ऐसे महापुरुष, ऐसे परम संत, महान पुरुषों को उनके कर्म, उनके गुणों के कारण और उनके चरित्र के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है और याद करते रहेंगे, करते रहेंगे। जिसके हृदय पर उनके गुणों की एक बार अमिट छाप अंकित हो गई, वो फिर जीवन भर मिटी नहीं, मिटी नहीं। हमने ऐसे बहुत नज़ारे देखे। करने के बाद ये नहीं कहना हमने किया, प्रभु ने किया, ईश्वर ने किया, आप लोगों ने किया, आप लोगों ने दिया तो ये बना। ऐसे महापुरुष हमें सद्गुरुदेव के रूप में मिले, भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का कोटिशाह धन्यवाद, कोटिशाह धन्यवाद। हमारा सौभाग्य, इस धरती का सौभाग्य, यहाँ के रहने वालों का सौभाग्य, किस्मत। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब कभी मनुष्य के कई जन्मों के पुण्यों के ढेर लग जाते हैं, पुंज बन जाते हैं, समूह बन जाता है, तब कहीं जाकर के ऐसे त्यागी महापुरुषों से मिलन होता है, सानिध्य मिलता है, कृपा होती है ऐसे महापुरुषों की। ऐसे महापुरुष मनुष्य रूप में आने के बाद समझो बात को, नर तन मिलने के बाद, होश आने के बाद एक मार्गदर्शक की अति आवश्यकता होती है, पथ प्रदर्शक की, रास्ता दिखाने वाले की अति आवश्यकता होती है जीवन में। ये हम और आप ही नहीं करते, हमारे अवतारी पुरुष जब जब इस धरती पर आते हैं मनुष्य रूप में, तब तब वो भी अपने लिए एक मार्गदर्शक चुनते हैं। नंबर 1, भगवान श्री राम महाअवतारों में त्रेता युग में अवध की धरती पर राजा दशरथ जी के यहाँ अवतरित हुए। उनके कुल गुरु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ,
नंबर 2, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ और विद्या के ज्ञान देने वाले सद्गुरुदेव कौन मिले उन्हें? महर्षि विश्वामित्र जी। द्वापर में मथुरा की धरती पर कारागार के अंदर, जेल के अंदर वसुदेव और माँ देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। वो भी महर्षियों के पास, महान पुरुषों के पास ज्ञान लेने गए। महर्षि संदीपनी ऋषि। उसके बाद कौरवों के वंशज राजा शांतनु के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस समय के अवतारी पुरुष भगवान परशुराम जी। उसके बाद पांडवों को शस्त्र विद्या देने वाले द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने भी भगवान परशुराम जी को अपना गुरु बनाया। नंबर 3, कुंती माँ के ज्येष्ठ पुत्र सूर्य का अंश कर्ण, योद्धा, बलवान, किसी से ना हारने वाला कर्ण, उसने भी गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर कि मैं सूत पुत्र को ज्ञान नहीं देता, मैं राजपुत्रों को पढ़ाता हूँ, मैं राजकुमारों को पढ़ाता हूँ, उनको शस्त्र विद्या सिखाता हूँ, सूत पुत्र को नहीं। तो वो भी विद्या सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान परशुराम जी के पास गए। 3, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, कुरुवंश की रक्षा की, हस्तिनापुर की सीमाओं की रक्षा की, हस्तिनापुर राज्य के लिए पूरा जीवन दे दिया। ऐसे गंगा पुत्र भीष्म के गुरु भगवान परशुराम, गुरु द्रोणाचार्य जी के गुरु भी परशुराम जी, और सूर्य पुत्र कर्ण के भी सद्गुरुदेव भगवान परशुराम जी। सूर्य पुत्र प्रकाश स्वरूप, जो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान का रूप है, उन्हें क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, एक पथ प्रदर्शक कि जीवन में हम भटके ना, हम जीवन में अस्त व्यस्त ना हो, सही दिशा में चले, धर्म पथ पर चले, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने। इसके लिए मनुष्य को जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और वो कौन होता है? श्री सद्गुरुदेव होते हैं। सद्गुरुदेव जो अध्यात्म का ज्ञान भी देते हैं, पारिवारिक ज्ञान भी देते हैं, सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं, जीवन जीने की। इसके लिए मनुष्य होने के नाते सभी को मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, प्रेरक के रूप में
एक सद्गुरुदेव की आवश्यकता होती है। और सद्गुरुदेव बनाने के बाद एक सुंदर संबोधन से मनुष्य को संबोधित किया जाता है। एक सुंदर संबोधन। वो सुंदर संबोधन क्या है? सद्गुरुदेव का मंत्र दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति मनमुख होता है। क्या कहते हैं उसे? मनमुख। मनमुख यानी कि अपने मन के हिसाब से चलने वाला। जिधर उसका मन कहता है अच्छा है या बुरा है, सड़क साफ है या गड्ढे वाली है, यहाँ चल करके हमारी भलाई है या बुराई है, विचार नहीं करता, मन के कहने पर वो उधर चल पड़ता है। उसे कहते हैं मनमुख। और सद्गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद फिर वो मनमुख नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है? गुरुमुख बन जाता है। क्या बन जाता है? गुरुमुख बन जाता है। क्या अर्थ है? कि पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख से जो निकलेगा, जो वचन फरमाएंगे, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा कल्याण। आंख बंद करके बिना बहस किए, बिना तर्क किए जो गुरुदेव जी ने अपने श्रीमुख से फरमाया, उपदेश दिया, वो गुरुमुख के लिए मान्य होता है, मान्य होता है, स्वीकार करने योग्य होता है। और जो उन वचनों पर चलता है, अपने जीवन को बनाने का प्रयास करता है, वो सच्चा गुरुमुख है। सद्गुरुदेव, आप गुरुद्वारे में जाकर के श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिसके अंदर नाना प्रकार के भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणी है, शब्द है। कबीरदास जी ने क्या कहा, रहीम दास जी ने क्या कहा, जितने महापुरुष हुए, मीराबाई ने क्या कहा। हमारी इस परंपरा में, इस श्रृंखला में 10 पूज्य गुरुदेव हुए, जिन्होंने समाज को दिशा दी, चलना सिखाया, धर्म पथ पर धर्म की रक्षा करना सिखाया, धर्म के लिए प्राण तक दे दिए, अपनी कुर्बानी दे दी, अपने आप को त्याग दिया, परिवार का त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए। उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं, जिनको हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। एक विद्वान बैठ करके, जिन्हें हम पूज्य ग्रंथी जी कहते हैं, जो ग्रंथ का वाचन करते हैं, वाचन मीन पढ़ना। एक ग्रंथी, एक विद्वान आसन पर बैठकर, मंच पर बैठकर श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का उच्चारण करते हैं, और बाकी सब बैठकर सुनते हैं, बाकी सब बैठकर सुनते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन विद्वानों को भी और श्री गुरु ग्रंथ साहब को भी, जिसमें महान पुरुषों की वाणियाँ हैं, शिक्षा है, अच्छी शिक्षा, धर्ममय शिक्षा। वहाँ कानों का सदुपयोग होता है, कानों का सदुपयोग, कि एक विद्वान बैठ कर के बोलते हैं और बाकी श्रोता बैठकर सुनते हैं।
नंबर 2, हम मंदिर में जाते हैं क्या करने? मंदिर में ऐसा नहीं है कि हर समय वहाँ श्री रामायण जी का पाठ हो रहा हो, या श्री गीता जी का, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा हो, या श्री हनुमान चालीसा हो रहा हो, या श्री सुंदरकांड जी का पाठ हो रहा हो, ऐसा नहीं है। पर हम फिर भी मंदिर जाते हैं, हम फिर भी मंदिर जाते हैं और जाना चाहिए। पर क्या करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? हमारे मंदिरों में, हमारे पवित्र स्थानों पर भगवान के, ईश्वर के सुंदर सुंदर विग्रह स्थापित होते हैं। उसे तो मंदिर कहते हैं, उसे तो मंदिर कहते हैं। हम क्या करने जाते हैं वहाँ? दर्शन करने, दर्शन करने। श्री गुरुद्वारे में सुनने और श्री मंदिर जी में देखने, दर्शन, दर्शन करने। और इस्लाम धर्म में मस्जिद में लोग, वहाँ ग्रंथ कोई नहीं है, मूर्ति कोई नहीं है, वहाँ क्या करने जाते हैं? वहाँ पढ़ने। क्या करने? पढ़ने। क्या पढ़ने? नमाज पढ़। एक जगह पढ़ना, एक जगह देखना और एक जगह सुनना, तीनों इंद्रियों का सदुपयोग। एक जगह सुनना, एक जगह देखना और एक जगह पढ़ना। प्रकृति, नियम दुनिया का, तीनों का सदुपयोग होता है। जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी वाणी का सदुपयोग होता है। जब सुनते हैं कोई अच्छी कथा, अच्छी चर्चा, तो हमारे कानों का सदुपयोग होता है। जब हम इन आँखों से संत महापुरुषों के, पूज्य गुरुदेव के, महान विद्वानों के, अपने माता पिता के या अपने भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमारी आँखों का सदुपयोग होता है। ये सदुपयोग है। नैनन संत दर्श नहीं देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। ऐ मानव, ऐ मनुष्य, परमात्मा ने तुझे दो नेत्र दिए हैं, दो आँखें दी हैं। इन आँखों का काम क्या है? इनका सदुपयोग कहाँ है? मंदिर में भगवान के विग्रह और संत महापुरुषों के क्या करें? दर्शन करें। जो ऐसा नहीं करता, जगत को देखता है, जगत के दृश्य देखता है, अच्छे और बुरे देखता है, इनका दुरुपयोग है। दुरुपयोग। सदुपयोग दर्शन करने से है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर इन नयनों का, इन नेत्रों का सदुपयोग नहीं किया, लाभ नहीं उठाया, तो अगले जन्म में ये नेत्र मिलने वाले नहीं हैं। याद रखो। भगवान शक्तिशाली है, समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। और जे नहीं करही राम गुण गाना, मनुष्य की जीव होते हुए, और जीव जंतुओं की नहीं, मनुष्य की। किसकी? मनुष्य की, हमारी और आपकी। जे नहीं करही राम गुण गाना, मनुष्य की जीव होते हुए
अगर प्रभु राम के गुणों का बखान नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया। अभी हमारे आदरणीय भैया श्री ठक्कर जी बोल रहे थे बहुत सुंदर भजन, और सबको कह रहे थे बोलो बोलो, पीछे बोलो, सब साथ दो। अरे बोला भाई, कीर्तन के लिए, प्रभु के गुणों को गाने के लिए भी कहना पड़ता है। अपने आप गाया करो, ना कहे कोई तो भी गाया करो। कि अब गाएंगे तो फिर मनुष्य की जीव मिलेगी, और अब नहीं गाएंगे तो जीव तो परमात्मा देगा, पर उसमें बोलने की शक्ति नहीं देगा। देखते हैं ना, हमें तो पता है कई ऐसे मनुष्य हैं, कान हैं पर सुनने की है, कान है पर सुनने की शक्ति नहीं दी परमात्मा ने। क्यों नहीं दी? उसकी कमी है कोई? जब मनुष्य बनाया, कान बनाए, तो उसमें सुनने की शक्ति दे देता, कृपा कर देता, उसका क्या जाता है? पर नहीं दी। क्यों? क्योंकि कान होते हुए उसने सत्संग में बैठ करके भी सत्संग को नहीं सुना, नहीं सुना। प्रभु ने कहा कान होते हुए भी तो सुनना नहीं चाहता, और सत्संग में बैठा। आने दे अगला समय, मैं कान देने का ही नहीं, सुनने की शक्ति नहीं देने का। आंखें हैं, आंखें हैं चेहरे पर उनमें देखने की शक्ति नहीं है। क्यों? कि नयनन संत दर्श नहीं देखा। नयन होते हुए, शक्ति होते हुए दर्शन नहीं किए, नहीं देखा, मंदिर में नहीं गया, प्रभु को नहीं निहारा, उनकी झांकी को नहीं देखा, स्वरूप के दर्शन नहीं किए, श्रृंगार नहीं देखा, सौंदर्य नहीं देखा, तो प्रभु ने कहा आने दे समय। नेत्र तो तेरे चेहरे पर होंगे, पर मैं देखने की शक्ति नहीं देने को। नंबर 3, जे नहीं कर ही राम गुण गाना। इतनी सुंदर तुझे जीवा दी मैं मुख के अंदर, और तूने मेरा सिमरन नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा भजन नहीं गाया, तो आगे जीवा तो दूंगा, पर उसमें बोलने की शक्ति नहीं दूंगा। ये ईश्वर के हाथ है, परमात्मा के हाथ। जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, वैसा ही भरेंगे। समय कभी नहीं बकसता। समय समय आने पर करवट लेता है, समय समय आने पर करवट लेता है, बदलता है। इसलिए विचार कर चल। जे नहीं करही राम गुण गाना, जे सुदादुर जी ही समाना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पक्ष कर लेखा। और ते सिर पूरे ढांचे का बता दिया गोस्वामी तुलसीदास जी। कानों का काम है सुनना, पर क्या सुने, क्या सुने, कौन बताएगा? बुद्धि बताएगी, सद्बुद्धि बताएगी। क्या सुनो? भजन सुनो, कीर्तन सुनो, और आंखों का काम है देखना। क्या देखें, क्या ना देखें, क्या देखने में हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है, और क्या देखने से पाप लगता है, ये कौन बताएगा? ये निर्णय कौन करेगा? हमारी बुद्धि करेगी। विचार, मन बताएगा। और सिर ते सिर कटी तुमरी समतुला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मनुष्य का सिर होते हुए, मनुष्य का सिर होते हुए
किसी महापुरुषों के श्री चरणों में, भगवान के मंदिर में जाकर के अगर नहीं झुका तो वो मनुष्य का सिर नहीं है। याद रखो, मनुष्य का सिर होते हुए किसी महापुरुष के आगे, सदगुरुदेव के आगे, पूज्य माता पिता के आगे, मंदिर में जाकर के अगर नहीं झुका तो वो सिर मनुष्य का सिर नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी ने ना दक्ष का सिर कलम कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो किसी के आगे झुकता ही नहीं था, हर समय तनो रहता, अकड़ो रहता, झुकता ही नहीं था। दक्ष प्रजापति सती के पूज्य पिताजी, उनका धड़ से सिर अलग कर दिया, हाहाकार मच गया। प्रजापति का, ब्रह्मा जी के पुत्र का, अपने ससुर का भोलेनाथ जी ने सिर उतार दिया। वो देवों के देव महादेव हैं, सर्वसमर्थ हैं वो। क्या करे, देवताओं ने कहा प्रभु ये आपने क्या किया? भोलेनाथ ने कहा मनुष्य का सिर होके, प्रजापति का, देव का सिर होकर के किसी के आगे झुकना नहीं जानता, किसी को प्रणाम करना नहीं जानता, अकड़ा रहता है अभिमान में, अहंकार में। इसके सिर तो लगाऊंगा पर मनुष्य का नहीं लगाऊंगा। किसका लगाऊंगा? बकरे का लगाऊंगा। किसका सिर लगाया? बकरे का। क्यों? क्योंकि बकरे का सिर झुकाना ही नहीं पड़ता, उसका सिर झुका ही रहता है। अब इसे कहना ही नहीं पड़ेगा, जहाँ भी जाएगा इसका सिर झुका रहेगा, कहना ही नहीं पड़ेगा। मनुष्य का सिर हो करके भी अगर मंदिर में, मंदिर के देहली पर महान पुरुषों के श्री चरणों में, पूज्य माता पिताजी के श्री चरणों में अगर नहीं झुकता तो ये सिर कड़वी तुमरी के समान है, जिसे गेंद की तरह लोग पैरों से उछालते रहते हैं, उछालते रहते हैं। जे न मत हरि गुरु पद मूला, मैंने नीचे तक, नीचे तक, ये नहीं है खड़े खड़े ऐसे हाथ कर दिया प्रणाम। बड़ों के सामने, माता पिता के सामने सिर नहीं झुका रहे, हाथ से कर रहे हैं प्रणाम नहीं, मूल जड़ में नीचे, नीचे झुकाओ, सिर नीचे झुकाओ। पूज्य गुरुदेव जी के आगे, उनके श्री चरणों में, माता पिता के चरणों में, भगवान के श्री चरणों में, मंदिर में जा कर के उनकी मूल में, जड़ में सिर को झुकाओ, तब आशीर्वाद मिलेगा, तब आशीर्वाद मिलेगा। ये सिर झुकाने के लिए मिला है, अकड़ के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं। आंखें भगवान के दर्शन के लिए मिली हैं, कान कथा सुनने के लिए मिले हैं, हाथ दान देने के लिए मिले हैं, पैर तीर्थ तक चल करके जाने के लिए मिले हैं, और वाणी प्रभु का गुण गाने के लिए मिली है। बेकार की बातें ना किया करो, ना सुना करो। हर श्वास प्रभु का सिमरन करो। दुनिया में दो ही वास्तविक धन हैं, दो, कागज पर लिख के रखें। दुनिया में दो ही वास्तविक धन हैं। नंबर एक समय, नंबर एक कौन सा धन? समय, जो मिला है। समय, धन से समय नहीं कमाया जा सकता, जबकि समय से धन कमाया जा सकता है। समय है तो गरीब से अमीर बन जाओगे, मेहनत करके, बुद्धि से, गुणों से। और समय नहीं है, जाने की तैयारी है, सिरहाने परिवार वाले खड़े हैं,
डॉक्टर साहब से कह रहे हैं कितना भी पैसा ले लो, कुछ बचा दो, कुछ बचा दो, थोड़ा समय और मिल जाए, थोड़ा समय और। अगर भगवान का आदेश नहीं है तो समय मिलने वाला नहीं है। नंबर 1 समय, सबसे बड़ा धन। नंबर 2 श्वास। और गजब की बात यह है कि दोनों ही निश्चित और सीमित गिनती के। परमात्मा ने, हम नहीं गिन रहे, कौन गिन रहा है? वो गिन रहा है कितने बीत गए, कितने बाकी हैं। और जब समय आएगा, आखिरी श्वास होगा, आखिरी समय होगा, मनुष्य कहीं भी होगा, कहीं भी होगा, वहीं आकर के उसे पकड़ लेगा, काल वहीं उसे पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। वास्तविक धन समय और श्वास, और वो भी सीमित और निश्चित। पता नहीं कितने, 5, 10, 20, 40, 60, 80, पता नहीं कितना, कुछ नहीं पता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हर श्वास में हो सिमरण तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरा सिमरन करते बीते सांझ सवेरा, तेरा सिमरन करते बीते सांझ सवेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। कम से कम जब तक कीर्तन में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, तब तक तो उसकी याद बनी रहनी चाहिए। आगे पीछे का तो ठेका हम नहीं लेते, वो तो आप पर निर्भर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ी सुंदर बात कि कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। कितनी सुंदर बात है, कितना आसान तरीका है प्रभु को पाने का, कितना आसान कि काम करते करते, सोते हुए, जागते हुए, हर श्वास प्रभु का सिमरण करो, हर श्वास उसे याद करो। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, आपको छोड़कर जिसका और कोई सहारा ना हो, और कोई सहारा ना हो प्रभु, जिसकी ऐसी भावना हो, राम बसो तिनके मन मान। वहाँ बुलाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप आकर के ठिकाना बना लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं। हर श्वास प्रभु का सिमरन किया करो, उसे याद किया करो। दुकान पर बैठे हो, खाली हो, घाक नहीं है तो उसी को याद कर लो, उसने तो देना सब कुछ, उसके सन्मुख हो जाओ। सन्मुख में ना उसे याद करना, अपने सन्मुख रखना, उसे अपने सन्मुख रखना, इसका बहुत बड़ा लाभ है। जब विभीषण लंका से चला
तो उसके जीवन के शेष जितने भी पाप थे मेरे राम ने सारे भस्म कर दिए, सारे जला दिए। क्यों? क्योंकि प्रभु का स्वभाव है, प्रभु की आदत है, उनकी एक बाण है, बाण मीन आदत, कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तब। राम को मानते हो? ईश्वर को मानते हो? राम को मानते हो तो उनका स्वयं का कथन है ये, स्वयं का कहना है ये, किसी और ने नहीं कहा। और सुग्रीव को कह रहे हैं, सुग्रीव अब विभीषण पापी नहीं है, निशाचर नहीं है, बुरा नहीं है, अब वो उसका मन शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, वो निष्पाप हो गया है। क्यों? क्योंकि वो लंका से चलता हुआ मुझे याद कर रहा था कि देखूं जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसी तरे ऋषि नारी दंडक कान पावन का हर और सर। हर भगवान शंकर, उनके हृदय में भगवान शंकर ने जिन कोमल कोमल चरणों को अपने हृदय में बसा रखा, हर और सर में ना मान सरोवर, हृदय रूपी मान सरोवर में राम के कमल रूपी चरणों को बसा रखा, ठिकाना दे रखा। आंख बंद करते हैं तो उनके दर्शन कर लेते। बंदों में बाल रूप सोई राम सब विधि सुलभ जपत जेहि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरा। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठकर अपनी धर्म पत्नी के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? अभी बोला नहीं क्या? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहार उमा सहित जे जपे त्रिपुरा। जपे, जपते हैं, सिमरन करते हैं, किसका? राम के नाम का, ईश्वर के नाम का। अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठकर जब भी समय मिलता है तभी क्या करते हैं? प्रभु का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव देखो, विभीषण जब लंका से चला तो वो मुझे याद करता हुआ चला कि मैं ऐसे चरणों के दर्शन करूंगा जो भगवान शंकर के हृदय में बसते हैं। और जिन चरणों का ध्यान माँ सीता अशोक वाटिका में बैठकर कर रही है, कौन से चरणों का? स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए राम के श्री चरणों का। जब प्रभु स्वर्ण मृग का, मारीच का शिकार करने गए, भागते हुए बाण संधान करके, तो माँ सीता उन्हें देख रही थी। वो उनकी अंतिम झांकी थी, अंतिम झांकी, क्योंकि उसके बाद तो रावण उन्हें अपहरण करके ले, उठा कर ले। अंतिम समय माँ ने प्रभु राम के श्री चरणों को कब देखा? जब वो मारीच के पीछे भाग रहे थे। उन चरणों का ध्यान माँ कर रही है कि देखो, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे राम एक सोने के मृग के पीछे भाग रहे, और मैं उन चरणों को देखूंगा
जिन चरणों की सुंदर पादुका सिंहासन पर आसीन करके विराजमान करके भरतलाल जी नित्य प्रति उनकी आज्ञा से राजकार्य करते हैं, उन चरणों के दर्शन करो। जब ऐसा भाव लेकर के हम घर से चलेंगे तो उसी भावना के अनुसार हमें प्रभु के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। तो सुग्रीव आज ये विभीषण पाप मुक्त हो गया, निष्पाप हो गया, पवित्र हो गया, इसका मन निर्मल हो गया। सन्मुख हो, ये सन्मुख होना है। आप घर से चलो, आप कहो जी वहाँ सीताराम जी के दर्शन करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, बैठ के 2 घड़ी सत्संग सुनेंगे, ऐसी भावना बना करके चलेंगे तो उसके साथ साथ हमारा परमात्मा हमारे साथ है और हमारे पापों को वो भस्म करता रहेगा। और घर से चले, 1-2 महिला चली, आपस में बातें करते हुए चले, अरे तुमने क्या बनाया आज मैंने क्या बनाया, आज तुम्हारे बच्चे गए स्कूल, मेरे बच्चे भी गए, तुम्हारे गए, कब लौटेंगे, कब आओगे, आज तुम क्या करोगी घर जाके, हैं? ये कथा। ऐसे थोड़ी पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं विभीषण की तरह भावना होनी चाहिए। घर से चलो तो भगवान को याद करते हुए चलो, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, क्यों जा रहे हैं, भाव बना करके चलो, भाव बना करके। भगवान भाव का भूखा है। उन्होंने कहा सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही कबहि। जब जीव मेरा प्राणी मेरा प्यारा मुझे घर से याद करते हुए चलता है, मेरा सिमरन करते हुए चलता है, मेरा ध्यान करते हुए चलता है, तो मैं भी उसका ध्यान करता हूँ, मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ, मैं भी उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसके पापों को छीन लेता हूँ, उन्हें भस्म कर देता हूँ अपनी शक्ति से। जन्म कोटि अघ, कोटि, कोटि मीन करोड़ों, करोड़ों जन्मों के। अरे हम करोड़ों के नहीं, पर हमारे 1-2 के तो जरूर जल जाएं, 1-2 जन्म के पाप तो जरूर जल जाए, ऐसा भाव बना करके चलो। जन्म कोटि अघ नासहित, पापवंत कर सहज सुभाव। भगवान राम कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति होता है वो मेरे पास आ ही नहीं सकता। पाप तो प्रभु से दूर करते हैं और पुण्य प्रभु के निकट करते हैं। पापी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। तुम विभीषण को कह रहे हो कि प्रभु वो दशानन रावण का भाई है, वो दुष्ट है, वो पापी है, उन्होंने हमारी सीता का अपहरण कर लिया है। प्रभु ने कहा नहीं, अविभीषण दुष्ट नहीं है, अविभीषण पापी नहीं है, क्योंकि मुझे याद करता हुआ आ रहा है और मेरे नाम में ये शक्ति है कि वो पापों को भस्म कर देती है। पापवंत कर सहज सुभा, मोरे सन्मुख आव किसो। वो तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता, मुँह ही नहीं, मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला सकता। पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति मेरे सामने आकर के क्षमता ही, आने की क्षमता ही नहीं रखता, उसके पास शक्ति नहीं है मेरे पास आने की। मेरे पास तो मेरा भक्त ही आ सकता है। विभीषण को प्रभु राम ने गले लगाया क्योंकि उनका मन पवित्र था, वो प्रभु का सिमरन करते हुए आ रहे थे। इसलिए घर से जब चलो, जब भी चलो, रास्ते में कुछ और मत सोचो, बस हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनका प्रसाद लेंगे, उनके चरणों के श्री दर्शन करेंगे। ये भाव बना करके चलिए तो आगे आपको वैसा ही मिलेगा जैसा सोच कर आओगे आप। इसलिए कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, समस्या कितनी भी विकट है, आपकी भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो समस्या से कह दो कि मेरा भगवान मेरे निकट है।
समस्या कितनी भी विकट है, परिस्थिति कितनी भी विकट है, भयानक है, दुख देने वाली है, कष्ट देने वाली है, ना सहन होने वाली, असहनीय है, पर फिर भी भगवान का ध्यान करते हुए, उस पर विश्वास बनाते हुए समस्या से कह दो, देखो तू कितनी भी विकट है, मैं तेरे से घबराने वाला न हूँ, नहीं क्यों मेरा सद्गुरुदेव और मेरे परमात्मा मेरे निकट है। वो अपने आप दूर कर देगा। तेरे में इतनी शक्ति नहीं, मेरे प्रभु में शक्ति है, मेरे सद्गुरुदेव में शक्ति है कि तुझे वो उखाड़ कर फेंक देंगे, तू रह नहीं सकती। ये ईश्वर में शक्ति है और सद्गुरुदेव में शक्ति। इसलिए जीवन की समस्याएं तो आएंगी, जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी, परिस्थितियां भी विपरीत होंगी, अपने भी विपरीत होंगे। बताओ, रावण अपने भाई के विपरीत हो गया, जबकि वो बेचारा कहता कुछ नहीं, विभीषण कुछ भी करे, लड़ाई करे, युद्ध करे, जीते मारे, कुछ भी करे, महिलाओं का अपहरण करे, वो कहता भी कुछ नहीं। पर एक संत ने आकर के उसे जगाया कि कब तक घर में बैठकर राम नाम केवल जपते रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। जिसका नाम ले रहे हो उनकी तो प्रिया तुम्हारे इसमें कैद में बैठी है। उसको कभी पूछा जाके, कभी खाना भोजन पूछा, कभी हालचाल पूछा। क्रियात्मक पुरुषार्थ, आगे बढ़ो। केवल इतने तक ही सीमित ना हो कि हम अपने घर में रामायण रखी हुई है, गीता रखी हुई है, श्रीमद् भागवत रखी हुई है, रोज मंदिर में मत्था टेकने चले जाते हैं। नहीं, इस परंपरा को तोड़ो, आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, इस दायरे को तोड़ो, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो और आगे बढ़ो। संत गुरु के रूप में विभीषण के पास आए, उन्होंने जगाया, सावधान किया और कह रहा, देखो तुम जिनका नाम लेते हो मैं भी उनका नाम लेता हूँ, तुम जिनके सेवक हो मैं भी उनका सेवक हूँ, जो तेरे इष्ट देव हैं वो मेरे इष्ट देव हैं, जिनका तुम भजते हो जिनको, उनको मैं भजता हूँ। राम मेरे भी पिता, तेरे भी पिता। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम और तुम दोनों भाई, हम दोनों आपस में भाई। विष्णु का मेरा भाई तो रावण है, तुम कहाँ से होगे मेरे भाई? तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? सिर्फ भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, उसकी भक्ति के कारण तेरा और मेरा संबंध है। तू मुझे भी परख लेना एक बार और अपने भाई को भी परख लेना कि तेरा भाई है कौन, रावण या मैं। आ जाना भगवान के दरबार में, आ जाना। खुला दरबार है वहाँ, दरवाज़ा नहीं है वहाँ, द्वार नहीं है, आ जाना वहाँ। सुग्रीव ने कहा प्रभु नहीं मिलना, वो हमारा भेद लेने आया। प्रभु ने कहा मैं मिलूँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा संत विभीषण को निमंत्रण दे करके आया है, बुला करके आया है। अगर मैंने आज शरण में न लिया तो मेरे संत की वाणी झूठी हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए जब प्रभु ने कहा नहीं उभे भांति कहीं आने हूँ, ले आओ, यहाँ तो दरवाजा ही नहीं है, मना ही नहीं है किसी बात, कोई कैसा भी है, भेद लेने आया है तो है, रावण का भाई है तो कोई बात, पापी है तो जैसा भी है उसे ले आओ, उसे ले आओ मेरे पास। तो हनुमान जी हंसे, बड़े खुश हुए, और कोई खुश नहीं हुआ। कौन खुश हुआ? हनुमान जी, कि आज प्रभु ने मेरी लाज रख ली, जो मैं विभीषण से कह के आया था मेरी बात पूरी हो गई। मेरे राम ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया, बुलवा लिया। धन्य हो मेरे प्रभु, धन्य हो। तो ये रास्ता कौन बताता है? सद्गुरुदेव बताते हैं, महापुरुष बताते हैं। जिन्होंने ये रास्ता देखा है वही बताते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो बताएंगे क्या? इसलिए जीवन में मनुष्य होने के नाते जीवन में एक पथ प्रदर्शक, एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक, जो निस्वार्थ भाव से जीव का कल्याण करता हो, ऐसी विभूति की आवश्यकता होती है। और उनकी बात भी मानो, फिर उनकी बात भी मानो, उनके कहने के अनुसार चलो, गुरुमुख बनो।
क्या बनो? गुरुमुख बनो। गुरुदेव के मुख से जो निकले उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारा कल्याण है, हमारी भलाई है। बिना तर्क के, बिना बहस के, बिना सोचे समझे उसे कर डालो, कर डालो। फिर उसके मालिक हानि है या लाभ है, उसके मालिक कौन है? सद्गुरुदेव है। फिर वो देखेंगे। फिर उनके ऊपर हमने छोड़ दिया सब कुछ। इसी में हमारा कल्याण है। गुरुमुख बने, मनमुख न बने। मन के अनुसार न चले। किसके अनुसार चले? सद्गुरुदेव के अनुसार चले, जो हमारा कल्याण चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।